बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनके एक पुराने राजनीतिक और निजी विरोधी ने जमीन से जुड़े मामले को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि पटना और आसपास के इलाकों में कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त में नियमों का उल्लंघन हुआ है। विरोधी खेमे ने इस मामले को लेकर प्रशासन और जांच एजेंसियों से शिकायत की है। वहीं आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला बिहार की सियासत को और गर्म कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें अमेरिका से सहायता पाने वाले प्रवासियों की सूची का जिक्र है। इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह संदेश आगामी राष्ट्रपति चुनाव और इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ट्रंप लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका पहले अपनी सीमाओं और संसाधनों पर ध्यान देगा। भारत का नाम न होना भारत अमेरिका संबंधों पर सीधा असर नहीं डालता, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध प्रणाली को मजबूत करने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील की है। इस डील के तहत ऐसी लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक टेक्नोलॉजी खरीदी गई है, जिससे बिना सीमा पार किए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम राफेल या ब्रह्मोस के बिना भी दुश्मन के बड़े शहरों तक सटीक हमला करने में सक्षम है। इससे भारत की सामरिक ताकत और भी मजबूत होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज वेनेजुएला के हालात पर एक आपातकालीन बैठक कर रही है। बैठक में अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य ऑपरेशन और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के मुद्दे पर चर्चा होगी। रूस, चीन और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने अमेरिकी कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र की बहाली के लिए उठाया गया। इस बैठक के नतीजे वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले एक देश में आधी रात को भीषण एयर स्ट्राइक की गई। लड़ाकू विमानों ने रणनीतिक ठिकानों, सड़कों और भूमिगत सुरंगों को निशाना बनाया। इस हमले में कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि यह कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ थी। स्थानीय सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। एक चौंकाने वाले मामले में एक आईएएस अधिकारी के सरकारी आवास पर देह व्यापार का धंधा चलने का खुलासा हुआ है। पुलिस छापेमारी के दौरान 4 युवतियां और 5 युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। मामले की जांच जारी है और अधिकारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान के एक गांव में खुदाई के दौरान जमीन के नीचे दबा एक रहस्यमयी घड़ा मिला है, जिसका वजन करीब 150 किलो बताया जा रहा है। इस खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घड़े को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रेजरी में सुरक्षित रख दिया है। पुरातत्व विभाग इसकी जांच कर रहा है कि यह ऐतिहासिक खजाना है या कोई और वस्तु। बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजनंदन शर्मा का निधन हो गया है। उनके परिवार का राजनीति में भी लंबा योगदान रहा है। उनके एक बेटे सांसद रह चुके हैं, जबकि एक बेटा और 2 पोते विधायक हैं। उनके निधन से शिक्षा और राजनीति जगत में शोक की लहर है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। 17 से ज्यादा देशों ने खुलकर अमेरिका की आलोचना की है। कुछ देश अमेरिका के समर्थन में हैं, जबकि कई देश रूस और चीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इससे दुनिया 2 गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश ने कहा, आप समझ लीजिए हम इनके साथ हैं। इस बयान के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपना आपा खो बैठे। गुस्से में उन्होंने अपने ही बॉडीगार्ड को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और विपक्ष ने सीएम के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। जहां एक और डिलीवरी बॉय की सैलरी पर बहस होती रहती है, वहीं जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल की कमाई चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीईओ की 1 घंटे की कमाई कई डिलीवरी पार्टनर्स की महीने भर की कमाई के बराबर है। इस अंतर ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की चीन यात्रा से पहले उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल इससे किसी तरह का सीधा खतरा नहीं है, लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव जरूर बढ़ गया है।